ओम शांति। आज 28 दिसंबर 2020 के मधुर महावाक्य और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बहुत फाउंडेशन की बात बताई है। बाबा कहे चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात तुम जो दूसरों को सुनाते हो पहले तुम्हें अपने जीवन में धारण करना है। दूसरों को आत्म अभिमानी बनाने के लिए पहले स्वयं को आत्म अभिमानी बनना होगा। दूसरी बात बाबा ने कहा, सतयुगी तख्त का मालिक बनने के लिए कौन सी विशेष दो बातें जीवन में होनी चाहिए। सर्वप्रथम बाबा ने कहा, बच्चे अपनी आंखों को सिविल बनाओ, क्रिमिनल आंखें न हो, अर्थात काम विकार पर संपूर्ण जीत प्राप्त करनी है। और दूसरा बाबा ने कहा, निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान रहना है, अर्थात कोई कितना भी क्रोध करे, गुस्सा दिलाने का प्रयत्न करे, लेकिन तुम्हें मुख से ताली नहीं बजानी है, चुप रहना है। अर्थात क्रोध विकार के ऊपर भी जीत प्राप्त करनी है, तो बाबा कहे सतयुगी तख्त के मालिक बन सकेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्म समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। आज का प्रश्न है, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। उत्तर है, पहली बात, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, यह मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, तो तुम चुप हो जाओ, कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। और दूसरी बात, आंखों को सिविल बनाओ, क्रिमिनल आय बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई है, आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, तुम आत्माओं को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। उनसे तुम देखते हो किसको? अपने भाइयों को। तो यह बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होगी, और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल है वह सिविल हो जाएगी। बाप कहते हैं, विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो अभी यह मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई पॉइंट्स सुनाते हैं ना, तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। फिर यह जो गाया जाता है कि वी आर ऑल ब्रदर्स, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा, अर्थात हम सब आपस में भाई भाई हैं। वी आर ऑल ब्रदर्स, ये बाबा कहे प्रैक्टिकल हो जाएगा। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो, क्योंकि बाप को जानते हो। बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। तो बाप
आकर के यह हिम्मत देते हैं सर्विस करने की, तो यह सहज हुआ ना। तो रोज ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुस्त नहीं होना चाहिए। या नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती है। बच्चे जानते हैं कि हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं। हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं। आत्माएं पढ़ती है, यह रूहानी नॉलेज है। इस स्पिरिचुअल नॉलेज, इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आते ही है संगम युग पर, जबकि सृष्टि बदलती है। यह रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। बाबा कहे, यह ज्ञान कब मिलता है? जब सचमुच सृष्टि को बदलने का समय आ गया है। बाप आकर यही तो रूहानी नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा नंगी अर्थात अशरीरी आई थी, यहाँ फिर शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, परंतु नंबरवार जो जैसे आए होंगे वह वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। फिर देखने में भी आता है कि जैसे जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, वह अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है। सारी मेहनत है ही अपने लिए। तो अपने को ही आत्म समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है, उसमें हमारा क्या जाता है? चैरिटी बिगिंस एट होम, माना पहले पहले खुद मेहनत करनी है, पीछे दूसरों को, भाइयों को कहना है। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे, तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जौहर रहेगा। मेहनत तो है ना, तो जरूर कुछ न कुछ सहन करना पड़ता है। मेहनत भी है, सहन भी करना है। इस समय दुख सुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, यह सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप। जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे। जब कोई बात करते हैं और दूसरा भी बात करते हैं तो मुख की ताली बजती है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप। बस यह बाप सिखलाते हैं। कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ, आपे ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा। दूसरी ताली बजेगी नहीं। अगर ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ। न विकार की, न काम की, न क्रोध की। बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं, किस लिए? कल्प पहले भी तो ऐसे सेंटर्स निकले होंगे। कल्प पहले भी तो ऐसे सेंटर्स निकले होंगे। देवों का देव बाप देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को ये शौक रहता है कि बाबा सेंटर खोलो। हम सेंटर खोलते हैं
हम खर्चा उठाएंगे, तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नजदीक होते जाएंगे, उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसका मध्यम, किसका कनिष्ठ है, वह तो देख रहे हैं। टीचर भी स्कूल में देखते हैं कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है। कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं, तो अपने को ऊंचा समझते हैं। कोई समय फिर भूल करते हैं, याद में नहीं रहते हैं, तो अपने को कम समझते हैं। यह स्कूल है ना। बच्चे कहते हैं, बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं, कभी कभी खुशी कम हो जाती है। कईयों की दिल की ये बात बाबा आज सुना रहे हैं कि कई बात बच्चे बाबा से कहते हैं, बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते, कभी कभी खुशी कम हो जाती है। तो बाबा अभी समझाते रहते हैं कि अगर खुशी में रहना चाहते हो तो क्या करो, मन मना भव, अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो। सामने परमात्मा को देखो, तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, अपने को आत्मा समझ करके फिर भाई से बात करो। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, भाई भाई। कितना बाबा अंडरलाइन कराता है कि ये देह भी ना दिखाई दे, आत्मा भाई भाई ही दिखाई दे। तो बहन नहीं, भाई भाई। आत्माओं को ज्ञान देते हैं, अगर ये आदत तुम्हारी पड़ जाएगी, तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुमको धोखा देती है, वह आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। आत्मा आत्मा में क्या करेगी? जब देह अभिमान आता है, तब गिरते हैं। बहुत कहते हैं, बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को अभी सिविल आई बनाओ। बाप ने आत्मा को दिया ही है तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र से देखेंगे, तो फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। युक्ति बाबा बताते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने खोला है, उस तीसरे नेत्र से देखो। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं। इनको यानी ब्रह्मा बाबा को भी ऐसे ही कहते हैं। यह बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे, तो इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना ऊंच पाते हो, जबरदस्त पद है। तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए। बाबा भी समझते हैं, कल्प पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। तो यहाँ जब बैठकर निष्ठा अर्थात योग भी करवाते हो, तो अपने को आत्मा समझ करके दूसरों की भी भ्रुकुटी में आत्मा को देखते रहेंगे, तो फिर उनकी सर्विस अच्छी होगी। योग में जब बैठते हैं, तो उस समय भी जो भी सामने बैठे हों, उन सबके भ्रुकुटी की मध्य में आत्मा को देखना है। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं, वो आत्माओं को ही देखते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करो।
यही फाउंडेशन है। तो इसीलिए बाबा कहे इसकी खूब प्रैक्टिस करो। अरे ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। तो अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है। यह रूहानी नॉलेज एक ही दफा मिलती है और कभी भी नहीं मिलेगी, न कलयुग में न सतयुग में, सिर्फ संगम युग में, सो भी ब्राह्मणों। ये पक्का याद कर लो। जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे। ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे? इस संगम युग में ही ये मेहनत करते हैं और कोई समय में ये नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा, दूसरे को भी आत्मा समझ उनको ज्ञान दो। बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो। बाबा जो समझाते हैं, बाबा कहे उस पर विचार सागर मंथन करो। जज करो कि क्या यह ठीक है, हमारे फायदे की बात है। हमको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना है, फीमेल को भी देना है तो मेल को भी देना है। देना तो आत्माओं को ही है। आत्मा ही मेल फीमेल बनी, जैसा चोला धारण करते तो मेल फीमेल बनती है। बहन भाई बनी है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूं। मैं बच्चों की तरफ आत्माओं को देखता हूं और आत्माएं भी समझती है कि हमारा परमात्मा जो बाप है वह ज्ञान देते हैं। तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? यह रूहानी अभिमानी बने हैं। नया शब्द बाबा ने दिया। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी तो बहुत बार बाबा कहते, लेकिन आज बाबा कहे जब इस तरह से देखेंगे कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप बैठ ये ज्ञान देते हैं, तो इसको कहेंगे रूहानी अभिमानी। यह रूहानी अभिमानी बने हैं। इसको ये कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की परमात्मा के साथ। तो यह बाप शिक्षा देते हैं कि जब भी कोई विजिटर आदि आते हैं तो भी अपने को आत्मा समझ, आत्मा को बाप का परिचय देना है। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं। तो उनको भी आत्मा समझ करके ही ज्ञान देना है। इससे उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि ये जौहर है तुम्हारे मुख में, इस ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा। क्योंकि देही अभिमानी होते हो ना, तो यह भी प्रैक्टिस करके देखो। बाबा कहते हैं जज करो, यह ठीक है? ऐसे किसी को ज्ञान देना इस भावना से, ये ठीक है? और बच्चों के लिए भी यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते ही सहज करके है। चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अभी बाबा की याद में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं। देखो कितना सहज बताते हैं। हर 5,000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बंधाईमान हूं। आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता हूं। बाप की याद में अंत मति सो गति हो जाएगी। यह इस समय के लिए है। यह अंत काल है। अभी इस समय बाप बैठ करके युक्ति बतलाते हैं कि माँ में कम याद करो तो सदगति हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि पढ़ाई से यह बनूंगा, फलाना बनूंगा,
इसमें भी यही है कि मैं जाकर के नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। ब्रह्मा बाबा में भी यही भावना है, मैं जाकर के नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। कोई नई बात नहीं है। बाप तो घड़ी घड़ी कहते हैं, नथिंग न्यू। यह तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है। जिनकी कहानी है ना, उसको सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम दिया गया। यह नाटक ही है, चढ़ना और उतरना। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे, अभी देही अभिमानी बनो। अभी सबको वापस जाना है। तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बन गई है। भारतवासी ही सतो रजो तमो बनते हैं। दूसरी कोई नेशनैलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाप ने आकर के बताया है, नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना होता है। आत्मा कितनी छोटी है, साइंस दानों को यह समझ में ही नहीं आएगा कि इतनी छोटी आत्मा में यह अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह है सबसे वंडरफुल बात। यह छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बजाती है, वह भी अविनाशी। यह ड्रामा भी अविनाशी है और बना बनाया। ऐसे नहीं कोई कहेंगे कब बना, नहीं, ये कुदरत। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई ये ज्ञान बता ही नहीं सकते हैं। ऐसे कोई की ताकत नहीं। बाबा कहे, ऐसे कोई की ताकत नहीं है जो ये ज्ञान बताए। तो अभी बच्चों को बाप दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं। अभी प्रैक्टिस करो। आज कौन सी प्रैक्टिस बताई बाबा ने? हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं। ये प्रैक्टिस करो। तो बाबा कहे, अभी प्रैक्टिस करो कि हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं। आप समान बनाने के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है। बाबा आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का वर्षा देने। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे। पीछे जय जयकार होगी। यहाँ सुख ही सुख होगा। इसलिए बाप कहते हैं, पावन बनना है। जितना जितना तुम पवित्र बनते हो, उतना कशिश होती है। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नशीन हो जाते हो। तो प्रैक्टिस यह करो। ऐसे मत समझना कि बस यह सुना और कान से निकाला। नहीं, इस प्रैक्टिस बिगर तुम चल नहीं सकेंगे। अपने को आत्मा समझो। वह भी आत्मा भाई भाई को बैठकर समझाओ। वह भी आत्मा भाई भाई को बैठकर समझाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर देने वाला है। जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते हैं। माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप की बहुत ही मदद की है। माला के दानों ने बाप की बहुत ही मदद की है। तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे? क्यों नहीं सिमरे जाएंगे? तुम सिमरे भी जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होती है और तुम्हारे शरीरों को भी पूजा जाता है। और मेरी तो सिर्फ आत्मा को
पूजा जाता है। शिवलिंग के रूप में ही बाबा की पूजा होती है। देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं, इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे, और बादशाही में भी तुम तीखे। देखो तुमको कितना उच्च बनाता हूँ। पूजा में भी तीखे, यादगार में भी तीखे, और बादशाही में भी तीखे, अर्थात नंबर 1। इतना ऊंच बाबा हमें बनाते हैं। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लव होता है, तो बच्चों को कुल्हे पर, माथे पर भी रखते हैं, बाबा एकदम सिर पर रख देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, रूहानी अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, मन मना भाव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है, स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, आंखों को सिविल बनाना। आज का बाबा का मधुर वरदान है, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजयी माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजयी माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी, विजयी माला के मणके बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो, जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बने। ये अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। आज का स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सबूत है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.